Welcome to Good morning. Welcome to DSS online classes. We have already discussed about the Euclid division lemma and Euclid division algorithm. Now we will study exercise 1.1, question number 4. Up to question number 3 we have discussed in classroom. Question number 4. Use Euclid division lemma to show that a square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1. कह रहा है कि a square of any integer, a square of any positive integer, a square of any positive integer is in the form of 3m और 3m प्लस 1. तो हम सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेट a एंड b आर टू इंटीजर्स such that a is greater than b and b is equal to 3. चूंकि 3m के रूप में चाहिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, डेट इज डिविजिबल बाई 3, तो 3m का रूप हमें मिल जाएगा. तो यहां b इज इक्वल टू 3. तो सो बाय यूक्लिड बाई यूक्लिड डिविजन लेमा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू होगा 0, 1, 2. जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर बिकेम आइदर 0, r1 or 2. इफ a इज इक्वल टू 3q, यहां r इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम, r इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो a का मान 3q हो जाएगा. या इससे पहले एक काम करें, ये लिखें, सो द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a की जो वैल्यू होंगे वो क्या क्या होंगे. तो a जब r इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q, r इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, एंड r इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2. अब एक एक करके इन तीनों को a लेकर उसका स्क्वायर करें हम. इफ a इज इक्वल टू 3q, squaring both sides, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 3q स्क्वायर, दैट इज 3m. यहां 3q स्क्वायर के लिए हमने m लिया है. If a is equal to 3q plus 1, then a square is equal to 3q plus 1 का whole square, that is equal to 9q square plus 6q plus 1. इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिया तो ये 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, दैट इज 3m प्लस 1. इसको m माना है हमने. 3q स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू m ले लिया तो 3m प्लस 1 का रूप हो गया. ये अगेन
A is equal to, if A is equal to 3Q plus 2, then A square is equal to 3Q plus 2 whole square, that is 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर हो जाएगा ये, अब प्लस A इंटू बी 6Q होगा, और उसमें 2AB होता है तो 2AB करेंगे तो 12A हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 2 जा 12Q और प्लस 2 2 जा 4। इसको हम लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 12Q और प्लस 3 प्लस 1, 4 को ब्रेक कर दिया हमने, 3 प्लस 1 लिख दिया। अब इसमें ये 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 और प्लस 1, दैट इज 3M और प्लस 1। Thus we see that the square of any positive integer or in form of 3M or 3M plus 1. That is okay. Next question. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9M plus 1, 9M plus 8। कह रहा है कि इसका जो क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, उनका रूप जो होगा वो कह रहा है कि 9M होगा, 9M प्लस 1 होगा और 9M प्लस 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां देखिएगा आप A एंड B दो इंटीजर आप ले सकते हैं, B इजिकल टू 9 भी लेंगे, लेकिन जहां B इजिकल टू 9 लेंगे तो A की पॉसिबल वैल्यू 9 फॉर्म में आ जाएगी। 9Q प्लस 1, 9Q प्लस 2, 9Q प्लस 3, 9Q प्लस 4, 9Q प्लस 5, 9Q प्लस 6, 9Q प्लस 7, 9Q प्लस 8, इतना आ जाएगा। और सबका क्यूब करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसे फॉर्म लेते हैं इंटीजर्स का, ऐसा फॉर्म लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि जिनका क्यूब 9 से डिविजिबल हो। तो अगर हम 2Q और 2Q प्लस 1 लेते हैं तो 2Q का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 9, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 3Q का फॉर्म हम लें, क्योंकि 3Q का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 होगा, विच इज डिविजिबल बाई 9, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम फॉर्म लेते हैं, तो यहां डायरेक्ट आप लिखें कि वी नो दैट all the integers can be written in the form of 3Q plus 1 or 3Q plus 2। ये इंटीजरों का रूप होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है क्लास में। अब एक एक करके हम 1 बाई 1 ए इज इक्वल टू पहला इंटीजर हम ये माने, सेकंड इंटीजर ये माने, थर्ड इंटीजर ये माने, इस तरह से लेकर एक एक फॉर्म को लेकर हम डील करेंगे। तो इफ ए इज इक्वल टू 3Q, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा A क्यूब इज इक्वल टू 3Q का पावर 3, ये दैट इज 27Q पर 3
9 कॉमन लें, चूंकि 9 m के फॉर्म में लाना है तो 9 कॉमन लेंगे, 9 इंटू 3 क्यू पर 3, दैट इज 9m। 3 क्यूब इज इक्वल टू m ले लिया हमने। m इज एनी इंटीजर, m कोई इंटीजर हो सकता है। हियर यू नो दैट कि q इज इंटीजर, तो क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, एंड 3 इंटू इंटीजर इंटू इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, तो m एक इंटीजर है, तो 9m का फॉर्म हो गया ये। अगेन इफ a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, दैट इज a का क्यूब 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a 3 क्यूब प्लस b का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 27 क्यूब पर क्यूब प्लस ये देखिएगा 3 3 जा 9 और 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू और प्लस 1। ये देखेंगे 9 कॉमन लेंगे इसमें, तो ये 3 क्यू पर 3 और प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू प्लस 1, that is 9m plus 1. Again we have taken a is equal to 3q plus 1. If a is equal to 3q plus 2, a is equal to 3q plus 2, so here a cube is equal to 3q प्लस 2 का होल क्यूब, दैट इज a प्लस b होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a का क्यूब 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3q स्क्वायर इंटू b 2 है प्लस 3a 3q इंटू b स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ये हो जाएगा 27 क्यूब पर पावर 3 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 क्यू और प्लस 8, दैट इज 9 3 क्यू स्क्वायर क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू और प्लस 8, which is written as 9m plus 8. Here you write, thus we see that, thus we see that the cube of all positive integers are in the form of nine m or 9m plus 1 और 9m plus 8, यही 3 रूप होंगे, या तो 9m के रूप में हो जाएगा, 9m plus 1 के रूप में होगा, 9m plus 8 के फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? ये एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। इसमें हमने चर्चा किया था आपसे क्लास में, उस पर भी डिस्कस करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे, इफ क्वेश्चन है
इफ, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आप देखेंगे इसको, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, टू ऑड इंटीजर्स, such that A is greater than B, then in A plus B upon 2 and A minus B upon 2, one is even and other is odd. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू ऑड इंटीजर्स, ए एंड बी टू ऑड इंटीजर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए भी ऑड इंटीजर है, बी भी ऑड इंटीजर है, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी अपन 2 एंड ए माइनस बी अपन 2 में से कोई एक इवन होगा और दूसरा क्या होगा, ऑड होगा। तो सबसे पहले हम माने कि b छोटा इंटीजर है, तो b के लिए हम मान लेते हैं एंड यू नो दैट कि एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1। एवरी ऑड इंटीजर, आपको बताया गया है कि इवन इंटीजर का फॉर्म 2q होता है और ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होता है, 2q + 1 होता है। तो लेट सॉल्यूशन इसका देखेंगे, लेट b = 2q + 1, ये ऑड नंबर ले लिया हमने, वेयर q इज एनी, वेयर q इज एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, q इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ये आपने ले लिया, तो ये ऑड हो गया। एंड यू ऑल्सो नो डैट ऑड में इवन नंबर ऐड किया जाता है। 3 में 2 ऐड करते हैं तो 5 अगला ऑड मिल जाता है, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो अगला मिल जाएगा। यानी कि किसी भी ऑड नंबर में अगर हम इवन नंबर ऐड करें तो नेक्स्ट ऑड मिलता है, अगला ऑड मिलता है। तो मान लीजिए 2 अगर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट वाला मिलता है, कंसेक्यूटिव नंबर मिलते हैं ये ऑड नंबर। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि ए एंड बी आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये नहीं कहा जा रहा है, कह रहा है कि ऑड इंटीजर्स, ये ऑड इंटीजर हैं, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस भी, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो इनके बीच का डिफरेंस कोई इवन होगा। ऑड और ऑड के बीच का डिफरेंस जो होता है वो इवन होता है। तो यानी कि b अगर कोई ऑड इंटीजर आपने ले लिया है तो इसमें कोई इवन नंबर हम ऐड कर देंगे तो देन वी गेट ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2q + 1 अब +2q। 2q इवन है, 2q इवन है, यानी कि ऑड में इवन हमने ऐड कर दिया, नेक्स्ट अगला इवन हम पा लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये q एक नेचुरल नंबर है, तो किसी भी नेचुरल नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट बिकेम इवन। तो ये हो गया, तो ये इवन, ऑड प्लस इवन, ये ऑड हो गया। नाउ अब जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को फाइंड करें, a + b/2 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2q + 1, 2q + 1 + 2q। ऐसा करते हैं, यहां 2q न मानकर 2m मान लें या 2n मान लें, 2m मान लें, थोड़ा सा डिफरेंस हो, इससे डिफरेंस हो, q से डिफरेंस करने के लिए +2m। ये q से डिफरेंट रखने के लिए वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर, यहां ले लेंगे m इज एनी नेचुरल नंबर, m कोई नेचुरल नंबर होगा, तो ये इतना हो गया। अब प्लस सेकंड है 2q + 1, b की वैल्यू 2q + 1 अपॉन 2, तो दैट इज 2q और 2q मिलकर 4q हो जाएगा, प्लस 1 and 1 2
अब प्लस 2m अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 प्लस m। इज इट क्लियर? ये वैल्यू मिलेगी। इसको एक साथ ब्रैकेट में कर देते हैं तो थोड़ा सा और सुंदर हो जाएगा। 2q प्लस 1 एक साथ है प्लस m, ये मिली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b बाई 2? दैट इज 2q प्लस 1 प्लस 2m माइनस ब्रैकेट में 2q प्लस 1 अपॉन 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2q प्लस 1 प्लस 2m माइनस 2q माइनस 1 अपॉन 2q से 2q कट ऑफ माइनस 1 प्लस 1 कट ऑफ। तो ये हुआ 2m अपॉन 2 दैट इज a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू मिल गई 2q प्लस 1 प्लस m, और यहाँ a माइनस बी अपॉन 2 की वैल्यू मिल गई m। अब m इज एनी नेचुरल नंबर, m कोई नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इवन m जो है इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। m जो वैल्यू m नेचुरल नंबर आपने माना है, सपोज किया है नेचुरल नंबर है m, तो m की वैल्यू इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। तो ये दोनों कंडीशन पर, इफ m इज इवन, m कोई इवन नंबर है, देन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू आया है 2q प्लस 1 प्लस m, यानी कि ये ऑड है और प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड, ये ऑड हो जाएगा। इफ एंड a माइनस एंड a माइनस b बाई 2 दैट इज 2q दैट इज m, इसकी वैल्यू m आई है m, तो m को क्या माना है आपने? इवन। तो यहां आपने देखा कि अगर m इवन है तो a प्लस बी अपॉन 2 ऑड हो जाएगा और a माइनस बी अपॉन 2 इवन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऑड कोई वो जरूरी नहीं है कि m इवन ही हो। इफ m इज ऑड, अगर m ऑड होगा तब क्या होगा? इफ m इज ऑड, इफ m इज ऑड, अगर m ऑड होगा देन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 2q प्लस 1 प्लस m, दैट इज, ये तो ऑड है और प्लस ऑड, ऑड में ऑड जोड़ेंगे दैट बिकेम इवन, ये इवन हो जाएगा। एंड a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू m दैट इज ऑड, ये हमने सपोज किया है यहाँ m इज ऑड। तो हियर वी सी दैट कि a और b दो इंटीजर हैं, तो a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2 में वन ऑफ देम इज इवन एंड अदर इज ऑड। ओके ओके, थैंक यू। आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट।